संसद में शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की मानसिक भलाई और परीक्षा प्रणाली को लेकर एक बार फिर तीखी राजनीतिक बहस साफ देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में करीब 1.25 लाख छात्रों ने आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाई है। खड़गे ने इस आंकड़े को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, बढ़ते परीक्षा दबाव, रोजगार की चिंता और छात्रों को पर्याप्त सहायता न मिलने से जुड़े बड़े सवालों की ओर इशारा करता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने गंभीर मुद्दे से बावजूद नए विधेयक में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक सहयोग के लिए क्या ठोस और प्रभावी व्यवस्था की गई है। खड़गे ने कहा कि सरकार जिस नए बिल को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, उसमें पहले से मौजूद आंकड़ों और सामान्य प्रावधानों के अलावा कोई स्पष्ट नया प्रावधान दिखाई नहीं देता। उनका आरोप है कि केवल आंकड़े पेश करने या पुराने प्रावधानों को नए रूप में रखने से छात्रों की वास्तविक समस्याएं दूर नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित करना और परिणाम जारी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित, सहयोगी और तनाव को समझने वाला माहौल तैयार करना भी जरूरी है। कांग्रेस नेता ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त प्रभावी व्यवस्था नहीं है जो परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराने, गलत तरीके से साझा करने या प्रतीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने में शामिल हो। खड़गे का कहना था कि यदि कानून में जवाबदेही तय करने और दोषियों तक पहुंचने की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो बड़े नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों के बच निकलने की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्यवाही करने से क्या परीक्षा व्यवस्था में फैली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस दौरान खड़गे ने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अच्छे अंक लाने की चिंता, परिवार की उम्मीदें, आर्थिक परेशानियां और भविष्य को लेकर अनिश्चितता कई विद्यार्थियों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकती है। उनका कहना था कि सरकार को केवल परीक्षा सुधार तक सीमित रहने के बजाय स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में परामर्श और सहायता व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। हालांकि छात्र संकट के कारण अलग अलग हो सकते हैं और किसी कारण को सभी मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता। सत्ता पक्ष की ओर से सरकार ने अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि नए कानून और नियमों का उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही को मजबूत करना तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। सरकार यह भी कह सकती है कि परीक्षा से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए तकनीक, निगरानी और कानूनी प्रावधानों पर काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन, जांच एजेंसियों की जवाबदेही और छात्रों तक सहायता पहुंचाना भी जरूरी है। खड़गे ने मांग की कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा हो और उसमें ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिनसे परीक्षा की विश्वसनीयता मजबूत हो, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों को समय पर सहायता मिल सके। फिलहाल यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और सरकार नए बिल को शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अधूरा और पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं मान रहा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि संसद में इस विधेयक पर आगे क्या चर्चा होती है, क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे और सरकार छात्रों की मानसिक भलाई तथा परीक्षा सुरक्षा से जुड़े सवालों पर क्या ठोस जवाब देती है। यह बहस केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य, भरोसे और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण से जुड़ी हुई है। 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर
और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे, ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उछके, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में